स्वीडन का सुदूर उत्तर एक विंटर वंडरलैंड की तरह दिखता है। एक ज़माने में माना जाता था कि दुनिया यहीं पर ख़त्म होती है। ज़मीन बंजर है और स्प्रूस के पेड़ छोटे। कमोबेश पूरे साल ज़मीन बर्फ से ही ढकी रहती है। लेकिन गिलजास का जंगल एक खूबसूरत लैंडस्केप ही नहीं, सामी जनजाति का घर भी है। सामी चरवाहे रेनडियर नस्ल के हिरणों को पालते हैं। मार्टी बर्ग सारी जिंदगी इसी जंगल और वीराने में रहे हैं। जंगल से उनका संपर्क इतना गहरा है कि बड़े शहर में उन्हें दर्द सा महसूस होने लगता है। स्वीडन की अदालतों में जमीन के अधिकारों को लेकर एक दशक तक उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां सामी जनजाति को अप्रत्याशित जीत हासिल हुई। अदालत ने फैसला सुनाया कि उनके इलाके में उनकी इजाजत के बगैर कोई भी शिकार नहीं कर सकता और न मछली मार सकता है। हर किसी को खुश होना चाहिए। अदालती फैसला सबूत था कि एक आम इंसान भी राज्य के खिलाफ खड़ा हो सकता है। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। 2020 के अदालती फैसले के बाद से मार्टी बर्ग को गुस्साए शिकारियों के फोन आने लगे। उन्हें भी लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है। शिकार और मछली मारने को लेकर यहाँ लोगों में खासा जुनून रहता है। बहुत से शिकारियों को डर है कि हम सामी लोग उन्हें जंगलों में घुसने से रोकेंगे। हम ऐसा तो नहीं करेंगे, लेकिन रेनडियर हमारे लिए सबसे ऊपर हैं, फिर सामी लोग आते हैं और फिर बाकी लोग हैं। लोगों का गुस्सा कभी कभी रेनडियर और उनकी विशाल रिहायशी जरूरतों पर ही फूट पड़ता है। सामी इलाके से गुजरते हुए हमें भी इसका स्वाद चखने को मिला। रेनडियर एक झटके में ट्रैफिक को ठप कर सकते हैं, मेन ट्रंक रोड को भी। स्वीडन में कोई 3 लाख रेनडियर हैं और सिर्फ सामी लोगों को ही उन्हें रखने की इजाजत है। लार्स ओला यानोक अपने 1 साल के छौनों को खाना दे रहे हैं। रेनडियर काफी मजबूत जानवर होते हैं, लेकिन सर्दियां काटने के लिए उन्हें हर रोज मॉस और लाइकन की खुराक भी चाहिए, क्योंकि बर्फ से ढकी जमीन पर पौधों तक पहुंचना तो आसान नहीं। यानोक बताते हैं कि हाल में वो रेनडियरों को चरा रहे थे, तभी वहां से गुजरती एक कार में सवार लोग उन पर चिल्लाने लगे। 20 मीटर दूर से ड्राइवर चिल्लाया, अगर तुम अपने रेनडियर यहाँ ले आए तो हम उन्हें गोली मार देंगे। मैंने मन ही मन सोचा, अरे बाप रे, ये लोग तो वाकई आक्रामक हैं। उसने कहा, तुम में से कोई चरवाहा जंगल में अकेले दिखाई दिया तो मैं उसे भी गोली मार दूंगा। ये सुनकर तो मैं वाकई डर गया। यहाँ तस्करी कोई अनोखी बात नहीं। चरवाहों को कुछ मुआवजा मिल जाता है, लेकिन उत्पीड़न नहीं रुकता। हम लोग नस्लवाद के आदी हो चुके हैं। मेरे पिता को खूब गालियां दी जाती थीं, खासकर किरुना और यालीवेर की बड़ी खदानों के पास। लेकिन अदालती आदेश के बाद से तो हमसे और नफरत की जाने लगी है। मुद्दा सिर्फ रेनडियर और उनकी चरागाहों का ही नहीं है। सामी लोगों की पारंपरिक जमीनें कुदरती संसाधनों से भरी पड़ी हैं। इनकी भारी मांग है, लेकिन खनन के अधिकार बांटने का जिम्मा राज्य का है, सामी जनजाति का नहीं। खनिज, जंगल, हवा और पानी और लकड़ी भी, सब कुछ तो यहाँ मौजूद है। सरकार पूरा दोहन करके रहेगी। मार्टी बर्ग के घर से कुछ ही दूर पवन चक्कियां भी हैं। वो इन्हें सरदर्द बताते हैं, कुदरत के चैन को भंग करती एक औद्योगिक घुसपैठ। रेनडियर बेचारे भी इससे नर्वस हो जाते हैं। सामी लोगों की पुश्तैनी जमीन पर खनिज संसाधनों की होड़ बस शुरू ही हुई है। उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट में मिली जीत से अपने पारंपरिक इलाके पर मुकम्मल नियंत्रण का उनका दावा और पुख्ता होगा।